समझ रहे हो ना? बिल्कुल, गुड इवनिंग निकिता जी। हाँ, नेटवर्क सही कर लीजिए और सुनो, अब हम पढ़ेंगे इस क्लास में क्या टाइप 10। रेशियो में टाइप 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके टाइप 10 में आप कैसे क्वेश्चन देख रहे होंगे, 2 संख्याओं की गुणा पे आधारित जैसे जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप बताओ, मेले में टिकट लगता है झूले पे झूलने का, सिनेमा में टिकट लगता है? आप बोलो सर लगता है। टिकट का मूल्य कितना है मान लो? ₹150। 1 टिकट का मूल्य, मूल्य मतलब प्रति टिकट का हर जाना या जितना पैसा देते हो, 1 टिकट का मूल्य। टोटल आज दर्शक आए, कितने आए मूवी देखने के लिए? 200 लोग। तो कितना फंड इकट्ठा होगा? आप बोलोगे सर 150 में 200 का गुणा कर लो, 15 दूनी 30 और 3 जीरो 30,000। समझ रहे हो ना? 200 दर्शक अगर देख गए तो एक दिन में 30,000 आ गए। मतलब आप बोलोगे सर मूल्य गुणा संख्या ही क्या होता है? पूरा खर्च या पूरी इनकम हो गई ये, उसके ग्राहक के लिए खर्च हो गया और सिनेमा के मालिक के लिए आय हो गई टोटल। समझ रहे हो ना? आपने एक व्यक्ति को मज़दूरी देते हो ₹300 और 8 मज़दूर रखे, तो 8 का गुणा होगा तो क्या टोटल आपने कितनी मज़दूरी दी वो आ जाएगा? हाँ, तो प्रति व्यक्ति मज़दूरी गुणा संख्या, कुल खर्च मज़दूरी पर। समझ रहे हो ना? ऐसे 2 चीज़ों का गुणा कहाँ-कहाँ होगा? हर जगह होगा, नहीं होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक क्वेश्चन नहीं थी जय श्री राम सविता जी, देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से। तो 2 चीज़ों का गुणा कहाँ-कहाँ होता है? कहीं भी हो जाएगा। आप बोलो सर एक व्यक्ति की कोचिंग की फीस इतनी, 200 एडमिशन हुए तो टोटल कितनी फीस इकट्ठी हुई? प्रति व्यक्ति फीस इंटू संख्या बराबर तो टोटल कोचिंग संस्थान की इनकम। समझ रहे हो ना? अब सुनो, क्या करता है व्यक्ति, फीस बढ़ा दें अगर, फीस बढ़ा दें तो क्या हो जाएँगे बच्चे कम? हाँ, लेकिन फीस बढ़ाने पे बच्चे कम हो गए। ऐसे ही जब आप क्या करोगे मान लो उनने कह दिया मज़दूरी घटा दी, तो मज़दूर कम आने लगेंगे या मज़दूर बढ़ा दिए, मज़दूरी बढ़ा दी प्रति व्यक्ति की और मज़दूर कम कर दिए, तो क्या होगा? ये मज़दूर बहुत अच्छे से काम करेंगे खुश होकर। तो मालिक ने क्या किया एक फंडा अपनाया कि खर्च नहीं बढ़ाना, सिर्फ़ क्या करना है मज़दूरी बढ़ा दो, जो जिसको अपन 10,000 दे रहे थे 12,000 देने लगे, वो खुशी से और काम करेगा अच्छे। जो अच्छा काम करते थे उनको बढ़ा दिया, 6 लोग उसमें से खराब काम करते थे उनको भगा दिया। उसका काम और अच्छे से होने लगा। तो इस प्रकार उसकी आय में या टोटल खर्च में क्या प्रभाव पड़ा इस पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो जिस-जिस भाषा पे क्वेश्चन बनते हैं हमने इसमें उदाहरण डाले हैं आपके। देखो, गेहूँ का वज़न आपने बोलो ₹15 प्रति किलोग्राम वाला या पच 15 का तो नहीं आता, ₹35 प्रति किलोग्राम वाला चावल खरीदा और 10 किलो खरीदा, कितने रुपए में? 350 में 10 किलोग्राम। मतलब मूल्य गुणा वेट उसका, मात्रा या क्वांटिटी बोल सकते हो। मतलब रेट इंटू क्वांटिटी ही उस पे होने वाला कुल खर्च होगा। समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे चावल और गेहूँ, चावल और गेहूँ का वज़न किस अनुपात में खरीदा? 4:3। ये उनकी मात्रा थी, आप बोलो सर हाँ क्वांटिटी थी। किसकी? चावल और गेहूँ की। सुनना ध्यान से। उनकी कीमत कितनी थी? आप बोलो सर कीमत थी 5 अनुपात। अब एक बात बताओ इन पे होने वाला खर्च कितना होगा? दोनों चीज़ें कितने रुपए में खरीदी होंगी? आप बोलोगे सर इन पे होने वाला खर्च होगा मात्रा गुणा कीमत। तो यहाँ पे दोनों रेशियो का गुणा होगा। आप बोले सर हाँ 20 और ये 18 या आपने 2 बार एक बार ऊपर काटा नहीं था इसलिए ये आ रहा है। काट दें 2 से 3 बार तो 10 अनुपात 9 नीचे आके काट लो बाद में काट सकते हो, समझ रहे हो ना? तो ये अनुपात किसका आएगा? दोनों पे होने गेहूँ 10 यूनिट में खरीद के लाए पूरा तो सॉरी चावल 10 में तो गेहूँ 9 में। टोटल कितना रुपया खर्च कराया आप? 19 यूनिट और 19 यूनिट का मान कितना दिया है? टोटल कितने रुपए में खरीदे आपने दोनों चीज़ें? 1119 का टेबल आती है? कितनी बार कटेगा? इसलिए बोलते हैं टेबल याद रखो, कल रविवार को पहाड़ा याद करके आना। पहाड़ ही बोलते हो ना? टेबल
दुनिया जानते हो दुनिया? हमारे यहाँ दुनिया बोलते हैं इसको, दुनिया। समझ रहे हो? टेबल, दुनिया, पहाड़ा। एक वो जो ₹10 का पहाड़ा आता है ना बच्चों का, है ना? वो इतना कीमती है, उतना ही नॉलेज तो सबको होना चाहिए। उसमें जो घड़ी मतलब हाँ, घड़ी के बारे में है। उसमें जो वर्णमाला होती है ना 12 खड़ी इंग्लिश में, अगर उसने उसको किसी ने ध्यान से देख लिया ना, तो कोई भी हिंदी वर्ड को वो इंग्लिश में लिखने में कभी चूक नहीं कर पाएगा। खा किससे बनता है, का किस इतनी कीमती चीज़ है वो नहीं आती है आपको। उसी की टेबल याद कर लो, उसी के स्क्वायर याद कर लो। आप लोगों को स्क्वायर टेबल याद होनी चाहिए। 19 पंचे 95, 19 छक्के 114 हो जाता है। आप बोले सर 1 यूनिट की वैल्यू 60। यहाँ 19 अब यहीं तो टाइम लगा दोगे अगर आप लोगों को टेबल याद नहीं होगी तो। 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो बोला है चावल कितने में खरीदा? पूरा चावल 10 यूनिट में। ₹600 आंसर किनका आया था? हाँ, ऋतु राजपूत जी का 600। बोला गेहूँ कितने में खरीद के लाए? 9 यूनिट में। 9 चौक 9 छिंग 5400। समझ रहे हो ना? तो आपको आंसर कितना देना है अभी? 600 चावल कितने में खरीद हाँ, तो कीमत गुणा मात्रा क्या होगा? उन पे होने वाला खर्च और टोटल खर्च कितना किया आपने? 1140। हाँ, क्योंकि चावल की क्वांटिटी कितनी यूनिट थी? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू, ठीक है ना? बोलो हाँ सर। फिर आगे बढ़ो बोला। कर्मचारियों की संख्या 2:3 के अनुपात में कमी होती है। देखो संख्या क्या कर दिया, एक फैक्ट्री के मालिक ने कर्मचारी क्या कर दिए? 3 से 2 कर दिए। 3 पहले ये पहले की बात है और ये अब की बात है। घटा दिए 3 से 2। प्रत्येक कर्मचारी की सैलरी 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है। 4:5 के अनुपात में बढ़ जाती है। ठीक है ना? आप बोलोगे सर ये क्या है? सैलरी या वेतन बढ़ा दिया। समझ रहे हो ना? अब बताओ ऐसा करने पर कंपनी को ₹24,200 की बचत हो जाती है कंपनी को। किस चीज़ की बचत? मज़दूरी में बचत। मतलब पहले टोटल मज़दूरी जितनी देता होगा अब कम देनी पड़ रही होगी। तो वही रेशियो बताओ कि टोटल मज़दूरी, कुल मज़दूरी पहले कितनी थी? या कुल खर्चा मज़दूरी पे कितना होता था पहले? आप बोले सर इसको काट लो। या 4 तिया 12 और 10 मतलब हाँ, या काट लो 6:5 आ जाएगा। तो पहले ₹6 मज़दूरी में खर्च होते थे तो अब 5। बचत कितने की होने लगी? 1 की, 1 यूनिट की और 1 ही यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू है 24,200। पूछा क्या है? सैलरी का प्रारंभिक खर्च ज्ञात करें। प्रारंभिक मतलब पहले का, मतलब कितने यूनिट था पहले खर्च? 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 24,200 में 6 का गुणा करोगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो आएँगे, 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लाई 1, 6 चौको 24 और 1 25 की 5 हाथ से लाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, ₹1,45,200 आ जाएगा। ये प्रारंभिक खर्च, ये ऑप्शन ऋतु राजपूत जी बता रही हैं। कितने सारे लोग देखते हो, आप लोग आंसर क्यों नहीं देते? ज्योति जी कह रही हैं ए, अब सबका आ जाएगा, ये समझ में आया? नहीं आया? ये किसकी वैल्यू दी है? ये वैल्यू किसकी है? बचत मतलब पहले जितना खर्च होता था अब कम होने लगा। तो बचत यूनिट में कितने की होने लगी? आप बोले सर पहले 6 खर्च होता था अब 5 कितने की बचत? इसलिए घटाया 1। 1 यूनिट की वैल्यू दी है ये, समझ में आया? बचत, क्लियर? हाँ। पूछ लेते उस पे होने वाले खर्च का अनुपात कैसा चेंज हो जाएगा तो आप बोलते सर 6:5 में चेंज हो जाएगा। अनुपात में आंसर पूछता तो 6 से 5 कितने प्रतिशत कम हो गया? आप लोगों को अभी प्रतिशत नहीं पढ़ा है ना, प्रतिशत इसके बाद पढ़ोगे आप लोग। प्रतिशत यही होता है 6 से 5 हो गया मतलब 1 घट गया, 1 6 से घट गया कितना होगा? 16 सही 2/3%। ये देख के ही बताओगे आप लोग, जब परसेंटेज पढ़ोगे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ोगे और बहुत आराम से पढ़ोगे। हाँ, बताइए क्रांति जी। हाँ,
अगर टोटल खर्च दिया होता सैलरी पे तो 11 यूनिट की वैल्यू दी होती। ये दिया क्या है? बचत होती है मतलब अंतर दिया है, इसलिए अंतर निकाला। यहाँ ये लिखा होता कि कंपनी कुल इतना खर्च करती है, पहले और अब। पहले इतना और अब। टोटल योग, पहले कितना करते थे अब योग, तब जुड़ती है, उनका योग दिया हो या योग थोड़ी दिया है। समझ रहे हो ना? प्रारंभिक पूछिए 6 यूनिट की वैल्यू। देखो सभी और महिलाओं को वितरित सैलरी का अनुपात कितना है? 6:5। सभी को, सभी पुरुषों को मिलाएँ और सभी महिलाओं की बात करें, तो सभी को मिलना है कितना-कितना? 6:5 के अनुपात में। और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का अनुपात कितना है? 2-3। ये सभी का, ये प्रत्येक का। बताओ संख्या का अनुपात क्या होगा पुरुष और महिलाओं की संख्या? नहीं, इस बार भाग होगा। सुनो ध्यान से क्यों? सुनना ध्यान से। प्रत्येक व्यक्ति की सैलरी, आप बोलो सर हाँ, यही तो बताया। प्रत्येक की सैलरी, प्रत्येक का वेतन बटे संख्या। मतलब प्रत्येक पुरुष की सैलरी 150 रुपए है और संख्या कितनी है? 15। तो कुल इन पे होने वाला कुल खर्चा कितना होगा? 15 15 225 2250 रुपए, है ना? ये बोलोगे सर सभी पुरुष, अरे एक उदाहरण दे रहे हैं। सभी पुरुष कितने हैं? 15। प्रत्येक का वेतन 150 रुपए, तो सभी पुरुषों का वेतन इतना ही नहीं बनेगा। अब सभी पुरुषों के वेतन में प्रत्येक पुरुष का वेतन का भाग दोगे तो संख्या नहीं आ जाएगी। तो ये सभी का वेतन दिया है, सभी पुरुष, ये पुरुषों का और ये महिलाओं का। सभी में भाग दोगे प्रत्येक का तो संख्या नहीं आ जाएगी। बोलो हाँ सर। ये समझ में आया ना? तो आप बोलो सर 6 में 2 का भाग जो दोगे आप 3 और यहाँ 5 में 3 का भाग दोगे, नहीं जाएगा, इतना आ जाएगा। अब ये गलत है ना, अनुपात बैलेंस करना आपने सीखा है तो क्या करो, दोनों जगह 3 का गुणा कर दो। 3 का ही क्यों किया? क्योंकि 3 ही हटाना था। कितना बन जाएगा? 9:5 सी ऑफ। बस इतना ही सा क्वेश्चन था, अनुपात ही पूछा था। आप बोलो सर अच्छा है। ध्यान ये रखना है कि भाग देना है कि गुणा करना है ना? वो कैसे आएगा? सोचना है। ज्योति बंसकार जी, गुड इवनिंग। नहीं, आपको गौर करना है कि प्रत्येक वस्तु की कीमत गुणा संख्या, क्या होता है उस पे सभी वस्तुओं का खर्च। समझ रही हो ना? आपने एक बात बताओ, ये ऐसा दिया था कि आपने कुल 1500 रुपए दिए मजदूरी के तौर पे। एक व्यक्ति की मजदूरी 250 है, तो कितने मजदूर थे? 250 रुपए एक मजदूर। तो 250, 250, 250, 250, 250, 6, ऐसे ही लगाओगे हिसाब। मतलब आपने पता है क्या किया? सभी की मजदूरी 1500, प्रत्येक की मजदूरी भाग ही दिया है आपने 250 से, 6 बार गए, ऐसे 6 खंड बन गए 250 के, 6 लोग। हाँ, वो हम समझ गए, वो ऐसे ही करते हैं। समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसा हुआ है। तो सभी की मजदूरी और प्रत्येक की मजदूरी से भाग दोगे तो संख्या नहीं आ जाएगी, ऐसी संख्या आ गई 6। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे संख्या नहीं दिया था, संख्या दिया होता और प्रत्येक की मजदूरी दी होती, तो सभी की मजदूरी का अनुपात आ जाता। पहले जैसे भी कर सकते हैं, पहले डाटा कुछ और था, अब डाटा कुछ अलग है अंजना जी। समझ पा रहे हो ना? बोलोगे सर आगे बढ़ो। हाँ, और इसी के साथ रेशियो खत्म। समझ रहे हो ना कैसे-कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं आप लोगों के लिए और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अनुपात। अब सुनो आप लोगों ने क्या-क्या पढ़ा अभी तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाएँगे? आप बोलोगे सर बन जाएँगे। एक क्वेश्चन और लिख सकते हो आप लोग, लिखो। एक सिनेमा घर में, एक सिनेमा घर के टिकट के मूल्य में
4:5 के अनुपात में वृद्धि की गई। मू टिकट के मूल्य में 4:5 के अनुपात से वृद्धि की गई, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में दर्शकों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी हो गई। 8:5 के अनुपात में कमी हो गई। तो बताएं तो बताएं राजस्व में कुल राजस्व में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि हुई? हाँ, कुल राजस्व में कितने की वृद्धि अथवा कमी हुई? ठीक है। गुड इवनिंग हेमा जी। बताओ इसका आंसर दो अच्छा आप लोग। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, समझ रहे हो ना सब? जब मूल्य टिकट का मूल्य ही था ना, टिकट का मूल्य जब कीमत बढ़ गई 4 से 5, ये क्या है कीमत, वो संख्या क्या हो गई कम। तो कीमत गुणा ही संख्या कुल राजस्व होता है। राजस्व मतलब समझ रहे हो ना, कुल इनकम, कुल उसके कारण कुल इनकम कितनी हुई, राजस्व ही होता है ना, गल्ला कितने का होगा, पैसा पेटी में कितने आया। तो आप बोले सर कीमत गुणा संख्या, 8 चौको 32:25। कहाँ कट रही हैं दोनों जगह से? 32:25 बिल्कुल। डिवाइड नहीं करना, कीमत गुणा संख्या कुल राजस्व, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सुनो, बोलेंगे सरकार ने किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया। 20% नहीं, अभी प्रतिशत आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल प्रियू जी, आप लोगों से बोला जाएगा कि सरकार ने किसी वस्तु का कीमत में 5:6 के अनुपात में वृद्धि कर दी। मतलब कीमत कितनी बढ़ गई, 5 से 6। तो उसकी खपत में मतलब कंजप्शन में कमी हो गई, कितने की? किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो अपन कम खाने लगते हैं। अभी कोई चीज़ सस्ती चल रही है, घर में वही आ रहा होगा, है ना? और जब महँगी हो जाती हैं तो कम आ जाती हैं। वो सब अपन मेहमान आते तब लेके आते हैं महँगी चीज़ें, बताने के लिए, है ना? कि हम लोग ऐसा भी खाते हैं। अब सुनो, 5:6 में वृद्धि ये बढ़ गई ना, खपत क्या हो जाएगी? कीमत गुणा खपत ही कुल खर्च होता है। खपत कम हो गई, 4 से मान लो कितनी कर दें, 3 करवा दें। तो इसका कुल राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बोले सर 4 पंचे 20 से 18 या 10 से 9, राजस्व 9। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी भाषा के कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो रेशियो में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आपके। और सुनो, क्या सुनो? अब आपने क्या-क्या पढ़ा है, वो सब पे चर्चा कर लें थोड़ी-सी। थोड़ा-सा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नहीं है रेशियो में।